तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि जो मैंने वीडियो शूट की थी इस पार्ट की, क्या हो चुकी है, सभी एक वीडियो गलती से डिलीट हो चुकी है बच्चों। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा दिया है और मैं अब उसी चीज़ को दोबारा उससे भी अच्छे तरीके से बताऊँगा आपको। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक की भूमिका क्या है इस चैप्टर में। देखो, एक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। कि मान लो कोई एग्जांपल आपके पास है, 5 है, 4 है, 5/2 है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर उसी संख्या में आप 1 से गुणा करोगे तो आपको वही संख्या रिपीट मिलेगी। कोई एग्जांपल 4 ले लो, अगर 4 में आप 1 की गुणा करोगे तो आपको 4 संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही आप 5/2 में अगर 1 की गुणा करोगे तब भी आपको वही संख्या मिलेगी। तो मैं कुल मिला के मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लो कोई संख्या ए है, मैंने इसको मान लिया कि कोई भी संख्या हो सकती है ए। तो अगर मैं ए को मैंने मान लिया कोई भी चर राशि है ये, ठीक है, कोई भी चर राशि है, वेरिएबल वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर ली है या लेट कर ली है। तो अगर मैं किसी ए में ए की गुणा करूँगा तो वो हम कितना मिलेगा, ए मिलेगा मुझे। या कोई भी अदर राशि है बी में अगर मैं ए की गुणा करूँगा तब भी मुझे बी मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसको कि जो आपका गुणात्मक तत्समक होगा ना, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक होता है बस। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि बच्चों किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर क्या होता है, वो संख्या पुनः वही रहती है। उसका जो मान है वो नहीं बदलता है, जैसी पहले थी वो वैसे ही रहेगी, इसे बोलते हैं। इसलिए इसका गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखा है, मैंने वीडियो शूट की थी अपलोड करने के लिए। पता नहीं कैसे डिलीट, मतलब वहाँ पे भी जो दिखा रहा था कि मेमोरी फुल हो चुकी है, तो मैंने डिलीट करना चाहा कुछ डाटा, तो ये वीडियो भी उसके साथ डिलीट हो चुकी है। कोई बात नहीं, इसको भी उससे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं हम। तो गुणात्मक तत्समक क्या होगा, एक। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है बच्चों, एक, जिसे गुणा करने पर हमेशा वही वैल्यू हमें मिलती है जिसमें हम 1 से गुणा करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखते हैं हम शून्य की क्या भूमिका होती है। देखो ठीक है बच्चों, शून्य की ये हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 7th क्लास में सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 8th क्लास में भी। अगर मैं पढ़ा होगा पिछले साल तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो एक बार। तो मान लो कि शून्य की भूमिका क्या हो सकती है, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या मान लो या पूर्ण संख्या मान लो या फिर कोई भी इंटीजर मान लो, मतलब कि कोई पूर्णांक मान लो। आप किसी में अगर आप क्या करोगे, शून्य को ऐड करोगे तो हमें दोबारा से वही संख्या मिलती है। आपने 2/5 में शून्य ऐड किया, मुझे 2/5 मिला। आपने 3/4 में शून्य ऐड किया तो मुझे 3/4 मिला। आपने 5/3 में शून्य ऐड किया तो मुझे 3/5 मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर हमें पूर्ण परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसलिए शून्य को हम क्या बोलते हैं बच्चों, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। इससे पहले हमने एक पढ़ा था, वो था गुणात्मक तत्समक, मतलब गुणा करने पर हमें वो सेम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर जोड़ने पर सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ भी हम गुणा कर देंगे। अगर बच्चों को शून्य की गुणा किसी वैल्यू में करोगे आप तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो योज्य यानी अगर जोड़ेंगे तब वो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर ए में आप 0 जोड़ोगे तो ए मिलेगा, या फिर 0 में ए जोड़ो तब बी मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर बी में आप 0 जोड़ोगे तब भी मुझे 0 मिलेगा, सॉरी, बी में आप अगर 0 जोड़ोगे तब भी मुझे बी मिलेगा, और 0 में अगर आप बी जोड़ोगे तब भी मुझे बी मिलेगा। तो ये कंडीशन है सी के लिए भी। कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने ए बी सी मान रखे हैं, आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए हम शून्य को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, योज्य तत्समक। योज्य मतलब योग करना है बस, जो योग करके हूबहू रहे। अब गुणा करके हूबहू मतलब कौन रहेगा, एक रहेगा, जिसे बोलते हैं हम गुणात्मक तत्समक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आगे चलते हैं फटाफट, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसके बाद है हमारा एक नियम और है, वितरकता का नियम। जैसे मान लो कोई भी नंबर आपके पास ए बी सी, आप कोई भी नंबर मान लो, कोई से भी नंबर मान सकते हो आप, 3 4 5 मान सकते हो, 6 7 8 मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर मैं ए को अलग से बी और सी को ऐड करके अगर मैं इसमें ए की गुणा करता हूँ, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम बात कर रहे थे वितरकता की।
तो हम क्या करेंगे कि अगर b प्लस सी को अलग से जोड़ के उसमें a से इंटू करेंगे, जो भी इसका मान आएगा वो अगर हम इनकी अंदर इंटू करके, मतलब एक इंटू बी में करके फिर एक इंटू सी में करके फिर जोड़ना है इनको अलग अलग करके, तो इसके पश्चात इसके बाद जो मान आएगा दोनों आपस में बराबर होंगे। एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। मान लो कि हमने कोई एग्जांपल लिया 5 5 3, कोई भी ले सकते हो आप लोग, 8 8 3 ले सकते हो, 6 7 8 ले सकते हो, 10 12 15 ले सकते हो। क्लियर है? तो ए का मान ये है, बी का मान ये, सी का मान ये। अगर आपने ए बाहर रखा और 5 और 3 को ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर बी प्लस सी था ना, इसी प्रकार 5 प्लस 3 को आपने ऐड कर दिया, जो मान आएगा यहाँ से, जैसे 5 और 3 8 हुआ, 8 पंजे कितना 40 हुआ, जो मान आएगा यहाँ से 5 गुना 5 इंटू करोगे 5 में, 5 इंटू 3 में, तो 5 गुना 5 और 5 गुना 3, ये 3 आगे लिखा हुआ, ठीक है, 3 लिखा हुआ आगे। तो उसके बाद जो मान आएगा 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, 25 को 15 को जोड़ेंगे तब भी 40 आएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर बी सी को अलग से ऐड करके बाद में इसे इंटू करोगे आप ए की, या फिर अलग अलग इंटू करके एक इंटू बी में एक इंटू सी में करके उनको जोड़ोगे, तो जो मान आएगा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था वीडियो में, यार वीडियो डिलीट होगी मेरी फ़ोन से। चलो कोई बात, दोबारा पढ़ लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन है आपके पास 1 सही 1 बटे 3 बटे 7, सॉरी ये मतलब पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है यहाँ से यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है 3 बटे 7 प्लस में माइनस का 6 बटे 11 प्लस में माइनस का 8 बटे 21 प्लस में 5 बटे 22। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हर हैं, क्योंकि जो भिन्न होता है ना वो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अंश होता है जो ऊपर होता है, एक हर होता है जो नीचे होता है। नीचे वालों की संख्या का जितना भी है सबका हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन संख्याओं को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इंटू तो ऐसे हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन हमें अगर प्लस करना हो या माइनस करना हो तो इसके लिए हमें नीचे की जो संख्या है हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 11 21 22 का, 7 11 21 22 का हम ले लेंगे एलसीएम यहाँ पर। ठीक है, तो एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, 3 का देखेंगे इसमें। पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, पहले आपको 2 मतलब कायदे में 2 लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में सबकी इंटू ही होनी है। तो 2 से पहले 3 से लिया मैंने, 3 से 7 में भाग करूँगा तो 7 ही आएगा, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। 3 से 11 में भाग नहीं जाएगा, 11 11 रहेगा। 3 से 21 में भाग जाएगा 7 बार, क्योंकि कितना 3 7 कितना होता है 21। 3 से दोबारा 22 में भाग नहीं जाएगा, 22 का 22 रहेगा। उसके बाद 7 से देखता हूँ, 7 से 7 कट जाएगा एक बार, 7 से 11 नहीं कटेगा, 11 11 रहेगा। 7 से 7 कटेगा एक बार, और 7 से 22 भी नहीं कटेगा, वो जो जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखते हैं 2 भी है इसमें, 2 से काट देंगे एक तो 1 बन जाएगा, 11 भी नहीं कटेगा, 2 से 11 सेम रहेगा। उसके बाद 1 भी नहीं कटेगा, तो सॉरी 1 तो 1 है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 22 कटेगा 11 बार, लास्ट में बचेगा 11। 11 से कटेंगे इसको 1 1 1 हमें मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम ये इनको बोलते हैं एलसीएम भाई, ठीक है, इनके बोलते हैं एलसीएम जो होता है ये। इसको अलग से लिख के इंटू करते हैं, 7 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 22, यानी 7 दूनी 14 14 या 42, अब 42 गुना 11 ये आएगा आपका इंटू करके। इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 462, कितना आएगा भाई 462। उसी प्रकार क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम को नीचे रखेंगे। ठीक है, एलसीएम को नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है 1 2 3 4 सेट दे रखे हैं, अलग अलग पकड़ना है इनको। ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, पहले इसको पकड़ेंगे। जो भी नीचे की संख्या है जो हर है, हर का ही हमने एलसीएम ले रखा है, हर से ही भाग देंगे। हर का ही एलसीएम ले रखा है, हर से ही भाग देंगे। हर का एलसीएम ले रखा है, हर से ही भाग देंगे। ठीक है, याद हो चुका है ये चीज़। तो 7 है हर का हमने एलसीएम ले रखा है, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर। अब इससे हम भाग देंगे इसमें एक बार, अगर 7 से भाग देंगे 462 में बच्चों, तो 462 को मैंने इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। अगर ऐसे आप लिखोगे तो आपको दिखता रहेगा कि कौन सा भाग कौन सा भाग से कौन सी संख्या कट चुकी है, और जो बचेगा वो ऊपर गुणा कर देंगे इसमें अंश में। तो 7 से भाग दूंगा पहले मैं यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा 7 से ये वाला हट जाएगा, तो 3 दूनी 6 6 और 11 66 हो जाएगा। जो भी भाग करके आएगा बच्चों, जो भाग करके आएगा उसकी गुणा करनी है आपको ऊपर वाले अंश में। ठीक है, तो मैंने 66 आया मेरा भाग करके, अब मैंने 66 से इंटू कर दी ऊपर वाले अंश में, माइनस साइन लगा दूंगा। अब 11 से भाग करूँगा, 11 से भाग करूँगा तो कितना आएगा 42 मिलेगा मुझे, और 42 की इंटू कर दूँगा ऊपर वाली संख्या में, तो ये मिल जाएगा।
21 से भाग करूँगा, 21 से भाग करूँगा तो मुझे 22 मिलेगा। भाग करके 21 से भाग किस में करूँगा, 462 में। 21 से भाग करूँगा किस में, 462 में, तो मुझे कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो 22 के इंटू कर दूँगा ऊपर, अंश में ये मिल जाएगा। प्लस में वही कंडीशन, 22 से भाग करूँगा 462 में तो 21 मिलेगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, सब यहाँ से पता लग जाएगा आपको। 22 मतलब 11 गुणा 2, 11 गुणा 2 से भाग कर दोगे तो कितना बचेगा, 7 और 3, 3 7 21, 21 बचेगा। 5 से इंटू हो जाएगी इसमें। इसके बाद आपको इंटू करनी है, इंटू करोगे इसकी इंटू ये आ जाएगी, इसकी इंटू ये, इसकी इंटू ये आ जाएगा। अपॉन में सेम ऐसे रहेगा ये वाला। उसके बाद जो प्लस वाले हैं प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। प्लस वाले एक ये है प्लस का, एक ये प्लस का है, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 303। और जो माइनस वाले हैं उनको भी अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस का, इनको अलग से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 428। ठीक है, ये प्लस वाले माइनस वाले, प्लस वाले माइनस वाले, पता होगा आपको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है हमेशा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनको जब घटाएंगे तो 125 आएगा, माइनस का 125 आएगा भाई। किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। और इसके सामने कौन सा साइन लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका माइनस का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, सेम वही प्रोसेस। अब बटे में कितना है, 462, ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल नंबर अगला दे रखा है आपको ज्ञात करना है आपको। -4/5 ये सब गुणा में है। ठीक है, -4/5 गुणा में 3/7 गुणा में 15/16 गुणा में -14/9 गुणा में है। डायरेक्ट इनकी आप क्या कर सकते हो, इनको डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा। उतारने के बाद क्या करूँगा मैं, -4/5 गुणा में 3/7 इनको मैंने अलग से ब्रैकेट में कर लिया, और 15/16 और गुणा -14/9 अलग से कर लिया ब्रैकेट में। अब देखो ज़रा, 3 से भाग करूँगा मैं 9 में, 3 से भाग करूँगा 15 में। मुझे वो वो संख्या निकालनी है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। क्रॉस में है तो ऊपर नीचे इंटू हो जाए, मतलब ऊपर नीचे उनकी संख्या जो होगी वो कट सकती है, क्योंकि गुणा में है ना। प्लस माइनस होता तो ना कटती, प्लस माइनस के लिए हमें एलसीएम ही लेना पड़ता मेरे भाई। ठीक है, प्लस माइनस के लिए मुझे क्या लेना पड़ता, एलसीएम ही लेना पड़ता। क्लियर है। तो मैं इसको काट दूंगा, 3 से 3 निम 3 तिया 9, 3 से कटेगा 3 बार 9, 3 से कटेगा 5 बार 15। ऐसे इसको 2 से काट दूंगा, 2 से कटेगा ये 8 बार और 2 से कटेगा ये 7 बार, यानी माइनस के 7 बार। जो मिलेगा उसको रख लेंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा, -12, 7 पंजे 35 हो जाएगा। गुणा में 7 पंजे 35, -35, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बाद में। बटे में कितना, 8 या कितना 24 हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर देंगे। 12 से कट जाएगा 24, कितनी बार, 2 बार, तो प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 बटे कितना बचेगा, 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है आपके पास। ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा में माइनस के 3/7 माइनस के 1/14 माइनस के 3/7 गुणा 3/5। ठीक है, बोर्ड मास तो आपको पता होगा ना, बोर्ड मास तो आपको पता है कैसे हम क्या करते हैं। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। अगर बोर्ड मास आपको पता है तो आप आसान से इसको सॉल्व कर सकते हो। सर ये बोर्ड मास क्या होता है, देखो बच्चों, बोर्ड मास क्या होता है कि BODMAS इसे बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का। कहीं भी का लिखा हो तो वो उसका मतलब क्या होता है, उसको सॉल्व करेंगे। का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो इनको अलग अलग हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो उससे पहले मैं बोर्ड मास आपको पढ़ा रहा था, BODMAS। तो बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को हम करेंगे, उसके बाद ऑफ देखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, का होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये भी गुणा का काम करता है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहाँ कहीं पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऑफ देखना है, ऑफ तो कहीं नहीं मिलेगा आपको मोस्टली। ठीक है,
तो उसके बाद आपको डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको ऐड करना है, ऐड के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो बोर्ड मास इसलिए अच्छे से याद रखो आप लोग, इसी के हिसाब से ही सब कुछ सॉल्व होता है, कोई परेशानी नहीं आती किसी बच्चे को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ये मिला हुआ है, तो इसमें 3 स्टेप है। देखो 3 स्टेप है, सिंपल हमें दिख रहे हैं। एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक क्योंकि गुणा में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देखते हैं प्लस माइनस कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, एक स्टेप भी हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो एक स्टेप भी हो जाएगा। तो 3 स्टेप है, 1 2 3 स्टेप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इनको उतारेंगे। पहला स्टेप उतारा मैंने, उसके बाद मैं इस स्टेप को आगे लेके आऊँगा। मैंने इस स्टेप को उतारा, इसको मैं स्टेप को मैंने आगे बढ़ा दिया, यानी इसको मैंने 14 की जगह रखा, इसको मैंने इसके बाद रखा, इस तरीके से। ये मैंने किस नियम से किया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने नियम पढ़ रखे हैं सारे। क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता से या क्रम विनिमयता की गुण से मैंने इसको किया। मैंने इस स्टेप को आगे कर दिया, इस स्टेप को मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, इस गुण के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब देख एक सेट ये है, एक सेट ये बन गया। ठीक है, 3 सेट हैं अभी, 1 2 3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो नंबर दोनों तरफ हो, जो नंबर दोनों तरफ हो उसे हम कॉमन बोलते हैं, या उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा कि 3/7 यहाँ भी है, 3/7 यहाँ भी है, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 3/7 दोनों जगह से मैं कॉमन ले लूँगा, मतलब कि बाहर ले लूँगा उसको। ठीक है, मैं इसको बाहर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आती किसी बच्चे को। ये कौन सा नियम लगता है यहाँ पर पता है आपको, इसे जो यहाँ पर नियम लगा इसे बोलते हैं वितरकता का नियम। क्या बोलते हैं इसको, वितरकता का। चीज़ों को मैं कॉमन लेके भी कर सकता हूँ या इनको अलग अलग इंटू करके भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसको। ऐसे नहीं कि सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व तो होंगे, लेकिन मैं दिखा भी रहा हूँ कि मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ उसको। वितरकता के नियम से मैं इसको क्या करूँगा, दोनों में से माइनस के 3/7 को बाहर ले लूँगा। अंदर कितना बचेगा, 2/5 प्लस ये प्लस यहाँ पर कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मैंने पूरा बाहर ले लिया यहाँ पर। ये अब यहाँ प्लस बन जाएगा, प्लस कितना बचेगा, 3/5। अब ये माइनस का ही अलग ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, सेम प्रोसेस, सेम ऐसे रखेंगे, इनको ऐड कर देंगे। देखो ज़रा अब क्या है, इस डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्योंकि जो हर है समान है। अगर किसी भी संख्याओं के, चाहे इसमें 2 सेट, यहाँ पर 2 स्टेप है, 3 स्टेप हो, चाहे 4 स्टेप हो, हर समान है तो डायरेक्ट उनकी जो अंश हैं जुड़ जाएंगे। अगर हर एक जैसे हैं तो, हर एक जैसे हैं तभी जुड़ेगा डायरेक्ट, अदरवाइज़ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा दोबारा से। समझ रहे हो ना मैं क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ। तो 5 5 सेम है तो जो अंश हैं डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 3 और 5 5 हो जाएगा, और बटे में कितना 5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 बन जाएगा। माइनस कितना है, 1/14। ठीक है, ये माइनस का 3/7 माइनस का 1/14, क्योंकि ये तो 1 बन गया और गुणा में है तो 1 की गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक 7 है, एक 14 है, अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 का 7 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 14। इस तरह से आप लेके देख सकते हो, 14 हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस, हर से भाग देंगे, इसमें जो भी आएगा उसकी गुणा किस में होगी, अंश में हो जाएगी ऊपर। 7 दूनी 14, 2 की गुणा ऊपर -3 में, -3 गुणा 2। सेम प्रोसेस, 14 का भाग 14 में जाएगा, 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर हो जाएगी, माइनस का 1 गुणा 1। सॉल्व कर लेंगे, -6 -1/14। -6 और -6 कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा, और 7 लास्ट में 7 से 14 को काट देंगे हम 2 बार। आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/2। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, तो इस आपकी प्रश्न वाली एक है इसमें 1.1। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें, मतलब कि उसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। तो माइनस का 4/5 गुणा में 1 बराबर 1 में, देखो मैं 1 में क्या कर रहा हूँ, मैं 1 की गुणा कर रहा हूँ, किसमें, इस पूरी संख्या में। फिर दोबारा से मैं, मतलब इस संख्या में मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ, फिर मैं 1 से उस संख्या की गुणा कर रहा हूँ। मुझे दोनों कंडीशन में इक्वल मिल रहा है, जो कि वो संख्या ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस का 4/5। तो इस कंडीशन में एक क्या है, यहाँ पर एक क्या है, गुणात्मक दशमक है। मैंने बता रखा है आपको, कोई कंडीशन मैंने पढ़ा रखी है आपको कि गुणात्मक दशमक होता क्या है आखिरकार। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। हमने पढ़ रखा है कि एक क्या है, गुणात्मक दशमक होता है, यानी किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका मान जो होता है वो पहले जैसा ही रहता है।
अगला सेट है आपके पास माइनस का 13/17 गुणा माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 गुणा में माइनस का 13/17। अब मैंने क्या किया, इनका क्रम आगे पीछे कर दिया, यानी जहाँ पहले 13/17 था वहाँ मैंने 2/7 कर दिया माइनस का। तो इनके क्रम आगे पीछे करने को हम कौन सा गुण बोलते हैं, क्रम विनिमेयता गुण। क्रम मतलब क्रम आगे पीछे करना, इस तरीके से आपको देखना है। अगला सेट है आपके पास, अगला क्वेश्चन है माइनस का 19/29 गुणा में 29/-19 इजिकल टू 1। कोई भी नंबर है हमारे पास, जब उसके उल्टा से मतलब उसका अपोजिट जो होगा, उसका इन्वर्स जो होगा, उसका प्रतिलोम जो होगा, उससे गुणा करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर आपके पास माइनस का 19/29 है, इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसका उल्टे से गुणा कर दोगे इसमें, तो 29/29 कट जाएगा, 19/19 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ऐसे इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये होगा 29/-19। क्योंकि हमेशा अगर आपके पास आंसर 1 आ रहा है तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी, गुणात्मक प्रतिलोम की। अगर किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करके 1 आ रहा है तो वहाँ पर कौन सा गुण लगेगा, गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब कि इसका अपोजिट एकदम उल्टा। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं फटाफट। देखो यार, एक लास्ट और बचा है। बताओ कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 3/1/3 गुणा में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म। गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म, देखो जरा वही है सिस्टम। देखो धनात्मक मतलब ये योग के लिए भी हो सकता है, गुणा के लिए भी हो सकता है, भाग के लिए भी हो सकता है और व्यवकलन के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गुणा में दिया गया है तो मैंने लगा दिया गुणात्मक सहचर्य नियम। सहचर्य में क्या होता है कि हमें ABC 3 स्टेप दिए होते हैं, ABC दिया होता है, ABC को हम अलग अलग तरीके से इंटू कर सकते हैं। इस कंडीशन में इंटू वाले में है तो इंटू कर सकते हैं, ABC को हम B/C करके अलग से उसमें A से इंटू कर सकते हैं, इक्वल टू दोबारा प्रोसेस A/B क्यों अलग से गुणा करके उसमें लास्ट में C से इंटू कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो मान आएगा वो इक्वल आएगा, जो भी वैल्यूज़ आएगी सॉल्व करके बराबर आएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, लास्ट में बराबर आएगी। इतना आपको बताया गया है, इतना आपको बताना है। इसमें गुण का नाम बताना है तो गुण का नाम हो जाएगा इसमें गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म। ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से बच्चों। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हो पीछे। ठीक है, तो इतना रखेंगे इस वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो अगले वाले चैप्टर में।